इस वीडियो में हम सेंटेंसेस के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं 4 टाइप्स के होते हैं डेक्लरेटिव। डेक्लरेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप देखते हैं, इसको असर्टिव भी बोलते हैं और सिंपल सेंटेंस हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो सिंपल सेंटेंस। जो भी हम बात करते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स पास करते हैं, जो भी सीधे तरीके से जो बात कही जाती है जिसमें सिंपल ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो एक सिंपल सेंटेंस होता है, डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, राइट। सिंपल एक हमने क्या बात बोली, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, तो ये डेक्लरेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेक्लरेटिव। लाइक मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू टीच, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। कोई भी सिंपल सेंटेंस इसमें क्या हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस या डेक्लरेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप होता है इंटैरोगेटिव। ये इससे पहले हम ले लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव एज सच कोई टाइप नहीं होता, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें वर्ब्स आनी ज़रूरी है, हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस जो भी बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, नॉट से। सिंपल है, ये तो पता ही चल रहा है, नेगेटिव है तो नॉट तो होगा ही होगा। अब हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग नॉट लगाने के लिए हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या लगानी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही सिंपल प्रेजेंट का है शी प्लेज, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये किसका है, सिंपल प्रेजेंट का। और सिंपल प्रेजेंट में जब नॉट लगेगा, जब सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है सिंपल प्रेजेंट की, डू या डज, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि शी के साथ डज आएगा, शी डज नॉट प्ले। तो हमें नेगेटिव सेंटेंस में बस नॉट लगाना है, क्या करना होता है, नॉट लगाना है। लेकिन इतना सब कुछ क्यों याद रखना पड़ता है, इसके लिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए, कि हम हेल्पिंग वर्ब सही लगाएं। इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो टेंस, कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है, राइट, कौन सा टेंस है उस सेंटेंस में, और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। ये 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए अगर हमको नॉट लगाना है, नेगेटिव बनाना है। सेकेंड हम देखते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कोई किसी से कोई रिक्वेस्ट करना या किसी को कोई कमांड देना, किसी को कोई एडवाइस देना, राइट। तो ये सेंटेंसेस ज़्यादातर किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से, राइट। किसी को सजेशन दे रहे हैं हम, किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे कि ओपन द डोर, प्लीज़ भी लगा देते हैं, राइट, ओपन द डोर प्लीज़। तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट हो गई। क्या हो गई, रिक्वेस्ट। लाइक मैं लिखती हूँ क्लीन द डिश राइट नाउ। अब मैं इसका ऑर्डर, एक तरह से ये ऑर्डर हो गया, क्लीन द डिश राइट नाउ, ओपन द डोर प्लीज़। तो ये सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ब। किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ब। टेक अ लेफ्ट टर्न, टेक अ लेफ्ट टर्न, एक लेफ्ट टर्न लो, देन गो राइट, आगे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कोई इंस्ट्रक्शन हो गया, राइट। हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या किसी को बता रहे हैं कि ऐसा करो फिर ऐसा करना, तो इंस्ट्रक्शन हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, राइट। ये सब क्या कहलाते हैं, जैसे सी अ डॉक्टर, सी अ डॉक्टर,
डॉक्टर को चेकअप करवाओ या डॉक्टर को दिखाने जाओ। तो ये क्या हो गया, सजेशन हो गया। इस तरह से सजेशन हो गया। तो ये सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं, क्या नोटिसेबल है कि ये सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ब से। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव, वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड दी हुई होती है, राइट। अगर हम किसी को बोलते हैं प्लीज़ कम टू माई बर्थडे, प्लीज़ हमने पहले लगा दिया, तो अब ये वर्ब से नहीं स्टार्ट हो रहा, प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या, रिक्वेस्ट तो है ही, प्लीज़ कम टू माई बर्थडे, राइट। प्लीज़ तो एक हमने वर्ड यूज़ कर लिया एडिशनल, लेकिन ये किससे स्टार्ट हो रहा है, कम टू माई बर्थडे। तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव। किस तरीके का टाइप है ये सेंटेंस का, अगर टाइप ऑफ सेंटेंस लिखना हो तो टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव। इस तरह के सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे, इम्पेरेटिव। एक टाइप है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव भी आई से स्टार्ट है, इंटेरोगेटिव भी आई से स्टार्ट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले होते हैं, राइट, क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव। तो इंटेरोगेटिव किससे स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वाले वर्ड्स। कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, जैसे क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, हु, हाउ। ये सब क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं, राइट। और दो टाइप के होते हैं इंटेरोगेटिव। फर्स्ट जो इन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इन WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड टाइप होती है जो किससे स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। उस सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है या जो भी मॉडल जो भी है, उसको स्टार्टिंग में लगा देते हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है हमारी, डू, डज, इज, एम, आर, डिड, हैज़, हैव, हैड, राइट। तो ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इनसे जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है और इनसे जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसकी टाइप क्या होती है, किस टाइप का सेंटेंस है वो, इंटेरोगेटिव। जैसे कि वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड, ये है WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। क्या टाइप है सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन देखते ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बस सीधा समझ जाना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। इंटेरोगेटिव है, क्या टाइप है, इंटेरोगेटिव। डू आई नो यू, डू पहले लगा दिया, आई नो यू, क्वेश्चन मार्क। तो डू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या, कौन सा टाइप है सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक WH वर्ड से। दोनों टाइप के क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का टाइप क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। एक लास्ट बचा है इंटेरोगेटिव, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आउच, इट हर्ट्स, राइट, आउच बोला मैंने, ओ दैट्स सो सैड, कितने दुख की बात है, मैंने ओ लगा दिया। कई बार हम बहुत सुंदर सी चीज़ देखते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, सो वाव लगा दिया। कई बार हम बोलते हैं दैट्स नॉट गुड, ठीक है। कभी हम थोड़ा सा ऐसे सैडनेस दिखाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं, कभी खेलते वक्त तो कहते हैं हुर्रे वी विन द मैच, और अलास द पोएट इज़ डेड, राइट, अलास लगा दिया। और कई बार हम बोलते हैं हाउ अनफॉर्चुनेट या हाउ बैड या हाउ डर्टी, इस तरीके से हम क्वेश्चन वर्ड के साथ यूज़ करते हैं, हाउ ब्यूटिफुल, राइट, क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव। तो वो सब क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेशन का साइन होता है ये, राइट, ये साइन है एक्सक्लेमेशन का। जैसे मैं लिखती हूँ वाओ,
एक्सक्लेमेटरी साइन, व्हाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। तो अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि पेंटिंग कितनी ब्यूटीफुल है, ठीक है। इसके आगे सिंपली एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाव लगा हुआ है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ओह यू आर सो लेट, सो लेट। तो अब अरे क्या लगाया मैंने, ओ किसका साइन है, एक्सक्लेमेशन का। फीलिंग समझ में आ रही है इसकी, इसमें हैप्पीनेस है, इसमें थोड़ा सा सैडनेस है, राइट। यू आर सो लेट, व्हाट अ हॉरिफाइंग सीन। तो व्हाट अ हॉरिफाइंग सीन, कितना डरावना सीन है, राइट। तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड है लेकिन आगे एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो इससे पहचान जाएंगे, है ना। व्हाट अ हॉरिफाइंग सीन, हॉरिफाइंग सीन मीन्स कितना डरावना सीन है, ठीक है। Alas, he is dead. He is dead. अब alas he is dead, तो alas किसका, सैडनेस, बड़े दुख की बात है, he is dead. Hooray या hurrah, we won the match. So hooray we won the match, किसका साइन है, हैप्पीनेस, राइट। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ कौन सा टाइप हो गया इन सब सेंटेंसेस का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये 4 टाइप सेंटेंसेस हमने पढ़े। एक नेगेटिव हमने इसमें ऐड कर दिया। नेगेटिव, किसी भी चीज़ का नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या याद रखना है कि टेंस कौन सा है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी उस टेंस के अकॉर्डिंग, बस।